Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will find. अच्छा, कल हमने जो है फर्स्ट एड के बारे में बात की थी और आज इसकी शॉर्ट समरी करेंगे और इंशाल्लाह फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट एड के बारे में बात की थी, तो फर्स्ट एड जो है एड हमारे पास, अगर हम इमीडिएट जो है वो किसी तो वो हमारे पास जो है एड है और जो है हम क्या करें, मेडिकल ट्रीटमेंट किसी का करें तो इसको हम फर्स्ट एड कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कल बात की थी। अगर कोई बंदा जो है वो आपको कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट जो है वो सफर्ड है डिजीज की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से, और दूसरा जो एडर है वो उस बंदे को जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो सिक कंडीशन है या उसका जो इलनेस का जो पीरियड है, इसको अगर ये जो है इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो इसको हम एड्स कहते हैं। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट किसी को आप देना चाहते हैं तो फिर इसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ये बात प्रीवियस लेक्चर में जो है एक्सप्लेन हो गई। इफ एन एक्सीडेंट हैपन इन अ वर्क प्लेस, अगर किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यू कैन नॉट बी हेल्पलेस विटनेस, तो आप जो है कोई जो है गैर मददगार विटनेस जो है ये नहीं बन सकते, सिंस सिंपली स्टैंडिंग बाय कैन पोटेंशियली वर्सन दिस सिचुएशन, और आप जो है इजीली वहां पे खड़े होके तमाशा देख रहे हैं इस बुरे सिचुएशन का, तो ये भी आप नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एट लीस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द फर्स्ट एड। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, आप जो है कम से कम बेसिक नॉलेज जो बुनियादी इल्म है फर्स्ट एड का, आप लोग वो जान सके। अगर किसी जगह पे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी जगह कोई जगह है और वहां पे कोई एक्सीडेंट वाकया हुआ है और एक्सीडेंट की जगह पे बाकी सब लोग भी तमाशाइयों की तरह खड़े हुए हैं, तमाशा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप भी उनमें से जाके उसी तरह ही तमाशाई खड़े हो, तो उन लोगों में और आप में फर्क ये है क्योंकि आप लोग जो है फर्स्ट एडर हैं, और फर्स्ट एड तमाशा करने के बजाय वो जो है पेशेंट को, विक्टिम को या जो है कोई उससे पर्सन की क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे। तो उसी तरह उस बुरे हालात में, उस बुरे कंडीशन में, उस टफ कंडीशन में, टफ सिचुएशन में आप लोग सिंपली जो है खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप क्या करें, आप जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिक नॉलेज ऑफ द फर्स्ट एड जो है आप सीखिए, जिस तरह के ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की। डिफिनीशन के बारे में भी हमने बात की थी कि डिफिनीशन ऑफ द फर्स्ट एड के बारे में भी हमने बहुत बातें की थी कि फर्स्ट एड जो है हमारे पास एक प्रोविजन है किस चीज का, इमीडिएट केयर। फर्स्ट एड इज द प्रोविजन ऑफ द इमीडिएट केयर to the victim with an injury or illness usually affected by a lay person and performed within a limited skill range। ये फर्स्ट एड जो है एक इमीडिएट केयर है। इमीडिएट केयर का एक प्रोविजन है जिसमें एक विक्टिम को, एक बीमार को, एक इंजर्ड पर्सन को या किसी इंजरी या इलनेस, या जो है यूजुअली अफेक्टेड बाय अ ले पर्सन, कोई पर्सन जो है वो अफेक्टेड है किसी बीमारी में, किसी इंजरी में, एंड परफॉर्म विद एन लिमिटेड स्किल रेंज, और आप जो है उसको एक महदूद स्किल रेंज के जरिए आप इसकी फर्स्ट एड करना चाहते हैं। दिस इज द definition of first aid। First aid is normally performed until the injury or illness is satisfactorily dealt with, such as in the case of the small cuts, minor bruises and blisters, or until the next level of the care, such as a paramedic or doctor arrives। First aid जो है आप उस वक्त तक नॉर्मली जो है परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कोई इंजरी, कोई इलनेस या जो है इस सेटिस्फैक्टरी डील विद, आप जो है कोई मुतमईन तरीके से उसे डील करते हैं, और इसकी जो है सच एज इन द केस ऑफ, कैसे आप डील करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें
कौन सा केस है स्मॉल कट से, छोटे छोटे कट लगे हुए हैं, माइनर ब्रूजेस, छोटे छोटे निशानात हैं माइनर, एंड ब्लेस्टर्स, और अगर उसमें ब्लेस्टर आए हुए हैं, ब्लेस्टर जो है जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मैक्यूलोपेपुलर रेश है जिसमें जो है क्लियर फ्लूइड मौजूद है, इसको हम ब्लेस्टर कहते हैं। मीन बर्निंग के जरिए जो बदन पे आप लोगों को जो ब्लेस्टर नजर आते हैं, वो जो है ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जो है फर्स्ट एड परफॉर्म करेंगे अंटिल द नेक्स्ट लेवल आप किए, उस वक्त तक जो कि दूसरा लेवल नेक्स्ट लेवल केयर का जो है वो आ जाए। और नेक्स्ट लेवल क्या है, फॉर एग्जांपल पैरामेडिक्स, डॉक्टर जब तक ना पहुंच जाओ या पेशेंट जो है उस वक्त तक हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है फर्स्ट एड परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट एड is an emergency aid or the treatment given to someone urgent, suddenly ill, etc. before regular medical service arrives or can be reached. तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एड जो है ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या इमरजेंसी हेल्प है, एंड गिवन समवन टू इंजर्ड, अगर कोई जो है वो इंजर्ड हो, कोई बीमार हो, या कोई अचानक जो है वो बीमार हो जाए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इससे पहले कि कोई मेडिकल सर्विस पहुंच जाए और वो जो है अपना काम शुरू कर सके, तो उसके आने तक आप लोग फर्स्ट एड का जो प्रोसेस है वो आप परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड के बारे में भी हमने बात की थी कि इसमें हम जो है एक की गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड द पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड इज ऑफन गिवन टू नेमोनिक 3Ps। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नेमोनिक बनाया था जिसको जो है हम 3P से कन्वर्ट करते हैं। 3P जो है वो क्या है, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रोमोट रिकवरी। प्रिवेंट फर्दर इंजरी जो है, अगर किसी पेशेंट को इंजर्ड, किसी कोई पेशेंट जो है वो इंजर्ड हुआ है, तो इसको हम ऐसे संभाल के रखेंगे या इसको हम ऐसा कंट्रोल करेंगे कि वो क्या हो कि हमें जो है ये पता चल जाए कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये जो है इसकी इंजरी जो है वो इंक्रीज ना हो बल्कि कंट्रोल हो, एंड प्रिजर्व लाइफ, इसके लाइफ की बचाने की कोशिश करेंगे, एंड प्रमोट रिकवरी, और हमारा एम ये होना चाहिए कि ये जो हमारी रिकवरी है वो प्रमोट हो जाए। फिलॉसफी ऑफ द फर्स्ट एड के बारे में भी हमने बात की थी कि इसकी फिलॉसफी क्या है, तो प्री हॉस्पिटल सेटिंग में the key contributors to survival and the recovery for the illness and the injury is prompt and effectively maintenance of the body's primarily function। हम जो है क्या करेंगे, नॉर्मल कंट्रीब्यूटर जो है जो सर्वाइवल और रिकवरी फ्रॉम द इलनेस एंड इंजरी, अगर कोई इलनेस हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो इससे वापस रिकवर होने के लिए हम फर्स्ट एड करते हैं या उसकी तकलीफ दूर करने के लिए फर्स्ट एड करते हैं। तो यही फर्स्ट एड की जो है हमारे बॉडी को मेंटेन करना या प्राइमरी फंक्शन का मेंटेन होना किस तरह होता है, तो इसमें सबसे पहले जो है एयरवे मौजूद है। एयरवे को हम चेक करेंगे, अगर एयरवे ब्लॉक है, एयरवे जो है वो बंद है, एयरवे में स्टेनोसिस है, कोई भी सब्सटेंस एयरवे में मौजूद है, तो सबसे पहले हम एयरवे को देख के एयरवे को क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रायोरिटी पे होगा वो ब्रीथिंग होगा। अगर ब्रीथिंग जो है वो नहीं ले रहा, पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर सकता, तो इसका भी फिक्र हमें करना चाहिए। इसके अपने डिफरेंट तरीके हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। सर्कुलेशन चेक करेंगे कि सर्कुलेशन जो है उसका किस तरह है। फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, द कंडीशन इज नोन एज शॉक। द टेम्पररी ब्लॉकेज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज शॉक। तो सर्कुलेशन भी देखना चाहिए, पेशेंट किधर शॉक में तो नहीं है। ब्लीडिंग कंट्रोल, ब्लीडिंग जो है बॉडी से ज्यादा ब्लीडिंग होना, इसको हम जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है blood body से लॉस होना, a condition occur which is known as shock, and which type of shock, hemorrhagic shock। तो ये जो है philosophy of the first aid। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड के बारे में अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड जो है वो क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड इज हार्ड टू ओवर एस्टिमेट। ये जो है इसका ओवर एस्टिमेट जो है इम्पोर्टेंस से
among the major benefits of the first aid are the following. इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। द फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल द प्रोफेशनल असिस्टेंस अराइव्स। सबसे पहले हम मेडिकल क्विक ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमारा होगा लेकिन ये क्विक होगा, और जब तक प्रोफेशनल्स या मेडिकल डॉक्टर्स ना पहुंचे उस वक्त तक जो है हम क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे विक्टिम को। फर्स्ट एड हेल्प ensure that the right method of the administering medical assistance are provided। फर्स्ट एड जो है हमें हमारे साथ ये हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प भी यकीनी बनाते कि सही तरीक़ेकार मेडिकल असिस्टेंस की जो एडमिनिस्ट्रिंग है, ड्रग्स का लेना है या उसको जो है सही रास्ते पे लेके जाना है, तो वो भी जो है मेडिकल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड जो है ये हमें करते हैं। एंड knowledge in the first aid also benefit the individual themselves। और ये जो नॉलेज है फर्स्ट एड का, ये हमारे लिए अपने अलायदा जो है अपने फायदे के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। It affords the people with the ability to provide help during various emergency situation। तो ये जो है ज्यादातर पीपल जो है इसकी एबिलिटी रखते हैं कि वो क्या करें, इस वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या करें, वो जो है यही फर्स्ट एड खुद भी शुरू करें ताकि उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर है और इमरजेंसी केयर में हम कौन कौन से प्रिंसिपल और उसूल का ख्याल रखेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। कलेक्ट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट either from the victim or from anyone who has witnessed the accident। collect a detailed history। सबसे पहले नाम जो है हिस्ट्री लेंगे, किससे लेंगे, पेशेंट से लेंगे। अगर पेशेंट वो कॉन्शियस है, वो जो है डिसोरिएंटेड नहीं है, वो आपको रिस्पांस दे सकते हैं, तो इससे भी हम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ईदर फ्रॉम द विक्टिम से आर फ्रॉम एनीवन हु हैज विटनेस्ड द एक्सीडेंट, या वो जो एक्सीडेंट होते वक्त वो जो शायद था और वो जो है एक्सीडेंट के वक्त ये जो है गवाह है, उसने अपनी आंखों से ये सारी बातें देखी, तो हम उससे डिटेल हिस्ट्री लेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कि हम हिस्ट्री के पीछे चले जाएं और पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब से खराबतर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है, और हम हिस्ट्री पे फोकस करें कि नहीं भाई मुझे तो पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी है का जो भी हो। तो पहले कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बाद जो है हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करना भी लाजमी है। द विक्टिम इंजर्ड शुड बी एग्जामिन्ड thoroughly, taking note of every symptoms to know the correct diagnosis। विक्टिम की इंजरी को भी एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसकी इंजरी कहाँ पे इंजरी है, सबसे पहले उसके पूरे बॉडी को उसकी जो है एग्जामिनेशन करनी चाहिए और इंजरी को मालूम करना चाहिए। टेकिंग नोट टू एवरी सिम्टम्स, आप जो है ईच एंड एवरी सिम्टम्स को जो है वो आप देखेंगे टू नो द करेक्ट डायग्नोस, ताकि आप सही डायग्नोस कर सकें। बाय द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीट द विक्टिम, आप जो है डायग्नोसिस के हेल्प की मदद से क्या करेंगे, अगर आप डायग्नोसिस आपका सही है तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, इजी है। ट्रीट द विक्टिम अंटिल द डॉक्टर अराइव्स और शिप द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एंड एड द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, आप जो है क्या करें, पेशेंट को ट्रीट करें जब तक डॉक्टर ना पहुंचे या इस विक्टिम को, इस मरीज को अस्पताल तक जो है वो रेफर ना किया जाए, शिफ्ट ना किया जाए। एंड द एड ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, और आप जो है ट्रांसपोर्ट में भी इसका एड जो है वो करेंगे। कॉल द डॉक्टर और शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल सो दैट द पेशेंट्स कैन रिकवर सून फ्रॉम द डॉक्टर ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ द प्रोलॉन्गिंग द फर्स्ट एड, आप जो है डॉक्टर को बुलाएंगे या पेशेंट को जो है आप हॉस्पिटल जल्दी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी आपसे हो सके, और अगर पेशेंट जो है वो जितना जल्दी रिकवर हो जाए फ्रॉम द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट के बजाय
जो है आप ऐसा ना हो कि आप खुद अपना फर्स्ट एड इतना प्रोलॉन्ग करें और पेशेंट को जो है वो तकलीफ हो। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले तो डॉक्टर को बुलाएं, और अगर डॉक्टर करीबी मौजूद नहीं है, या जो है आप पेशेंट को हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी आप शिफ्ट करें। और जो है आप पेशेंट को रिकवर करने के लिए जो है, अगर पेशेंट जो है वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ज्यादा रिकवर इसलिए होगा क्योंकि वहां पे हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद है, और फैसिलिटीज होने के डॉक्टर की जो नॉलेज है वो भी जो है फर्स्ट एडर से जो है वो उसके पास इक्विपमेंट्स भी मौजूद है, नॉलेज भी ज्यादा है। तो क्या होता है कि हम जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, हॉस्पिटल में, तो उसकी ट्रीटमेंट से वो बहुत जल्दी से एहतियाब हो जाएगा। ना कि हम जो है अपना फर्स्ट एड इतना प्रोलॉन्ग करें कि हम कहेंगे चलो डॉक्टर साहब के पास भी लेके जाएंगे लेकिन पहले मुझे फर्स्ट एड पूरा करने दो। तो फर्स्ट एड करते करते मरीज का जो है वो ज्यादातर तकलीफ उसको पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं होता है, आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को जो है आप लोगों को चाहिए कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाए। गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के जो गोल्डन रूल्स है उस पे जो है हम बात करेंगे। और गोल्डन रूल्स जो है, हाँ, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, सबसे पहले आप जो है पहला काम तेजी से करें, क्वाइटली एंड विदाउट फस आर पैनिक, आराम से करें, और जो है कोई शोर मचाने या कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम जो है, जो पहले काम है वो पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी से जो है ब्लीडिंग हो रहा है, और दूसरे साइड पे आप देखें तो कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट है, दूसरी साइड पे उसके जॉइंट में जो है या उसके बोन की फ्रैक्चर है। तो हम फ्रैक्चर को छोड़ के सबसे पहले हम एक्टिव ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट जो है वो हेमरेजिक शॉक में जा सकता है, जो कि फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसका अगर बोन फ्रैक्चर है तो उसके साथ बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले आप एक्टिव ब्लीडिंग को स्टॉप करें। अगर ब्लीडिंग इसी तरह हो रहा है और आप लगे हुए हैं कि इसको तो फ्रैक्चर है और आप बैंडेज बांध रहे हैं और इसको जो है पट्टी लगा रहे हैं, उसके जो है वो कहते हैं कि इसको मोबाइल ना करो, इसको प्ला ना करो, लेकिन ब्लीडिंग की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और कमजोरी है। क्योंकि डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट फस आर पैनिक। तो आप जो है पहला काम पहले करो, क्विकली करो, क्वाइटली करो, और कोई शोर मचाने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन if the breathing has stopped every second। आप क्या करें, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे if the breathing has stopped every second। अगर ब्रीथिंग, रियल ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो जाए तो आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग जो है या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसे दिया करें। स्टॉप एंड ब्लीडिंग और एनी ब्लीडिंग, आप क्या करें, आप जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करें। गार्ड अगेंस्ट द ट्रीट फॉर द शॉक by moving the casualty as little as possible and handling him gently। आप जो है शॉक से गार्ड अगेंस्ट आर ट्रीट फॉर द शॉक्स by moving the casualty, आप जो है हिफाजत करें, या जो है आप शॉक से हिफाजत करें या शॉक की ट्रीटमेंट करें, ताकि जो है आप ज्यादा पेशेंट को मूविंग द कैजुअलिटी लिटिल एज पॉसिबल, आप जो है पेशेंट को ज्यादा हिलाओ मत, पेशेंट को ज्यादा एक साइड पे दूसरे साइड पे ना करो, पेशेंट को जो है शॉक में जाने से बचाओ, उसकी ट्रीटमेंट करें, ताकि क्या हो, जितना आप आसानी से और इजीली जो है हैंडल कर सकते हो करें, ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड केस को ना बनाए। Do not attempt too much, do the minimum that is essential to serve। Do not attempt too much do, ज्यादातर जो है आप ज्यादा काम इतने टाइम में ना करो जितना मिनिमम द एसेंशियल टू सर्व। मतलब ये है कि अगर उसको बचाना है तो बस उसको इतना आप उसकी फर्स्ट एड करें ताकि वो बच सके, बाकी काम जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल का है, जाके उसके तफसील से ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन सबसे पहले बस आप इतना करें ताकि उसकी जिंदगी बच जाए, उसे और इंजरी से बच जाए, उसकी ये इलनेस जो है वो मेंटेन रहे ताकि ज्यादा ना हो, बस आप उतना कर सकते हैं, तफसील में जाने की कोशिश ना करें। लाइफ
एंड प्रिवेंट द कंडीशन। अच्छा, लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, उसकी लाइफ जो है और उसकी कंडीशन बच जाए वर्सनिंग। बारह